जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। ध्यान के समय जो ऐसे इतने कैसे संत हो गए साधे, कहाँ पर पता नहीं नाम क्या, कहाँ राजस्थानी संत कोई बाबा, बस मजे में अपने मस्ती में आए और लिख दिया। होया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़, आया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अनायास सहज में सत्य प्रकट हो गया। क्या करना, क्या कहाँ कहाँ ढूंढना है, जो है उसको पकड़ना है। जो सिद्ध है, प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड। जो अनुभव हो रहा है तत्व में, जो चाह रहा है उसको अगर ढूंढ लिया, जो ढूंढ रहा है उसको अगर ढूंढ लिया, द वन हु इज सर्चिंग इज लुकिंग फॉर द ट्रूथ। इफ आई कैन फाइंड दैट वन, जो प्रश्न पूछ रहा है उसको अगर देख ले तो पूर्ण प्राप्त हो गया। अभी पक्का हो गया है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ। जैसे सूर्य प्रकाश में अथवा चंद्रमा के प्रकाश में 100-200 मटके रख दिए, बड़े छोटे, कोई ऊंचा है कोई जाड़ा मोटा, सब में चंद्रमा सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। सब में दिखाई दे रहा है, किसी में पानी हिल रहा है, किसी में पानी स्थिर है, किसी में पानी मैला है, किसी में पानी स्वच्छ है, किसी में पानी ही नहीं है, किसी में पानी बहा जा रहा है। सूर्य सब में प्रकाशित हो रहा है। एक मटके में लग रहा है सूर्य बहा जा रहा है, थोड़ा इधर है थोड़ा इधर, ऐसा चमक रहा है आधा आधा। दूसरे में लग रहा है इधर सूर्य ही नहीं है, सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है, खाली पड़ा है। तीसरे में लग रहा है एक सूर्य तो कितना हिल डुल रहा है। चौथे में लग रहा है हाँ हाँ कैसे संत बैठे शांत, सूर्य स्थिर में अपनी मस्ती में मग्न। पांचवे में लग रहा है सूर्य कैसा गंदा हो गया, मैला हो गया। छठे में लग रहा है ये स्वच्छ ऐसा होना चाहिए चंद्रमा। दीज आर mere रिफ्लेक्शंस। मन पक्का हो गया, बस वही सत्य है, और उससे बड़ा सत्य नहीं है। उनमें से कोई सूर्य नहीं है। सूर्य की कृपा से वो सब दिखाई दे रहे हैं। इस वो जब उस पर हर मटके में पड़ रही किरण, हर मिट्टी के मटके में जल में पड़ रही सूर्य की किरण, अपने को वो रिफ्लेक्शन समझ ले। अरे यार मैं गंदा हूँ, मैं मैला हूँ, यार मैं हिलडुल रहा हूँ। हम देखो कैसे स्थिर शांत बैठे, तुम कैसे हो। हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तो खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बेकार हूँ। ये हर रे ऑफ लाइट, सूर्य की किरण, अपने आप को या तो बहुत मान लिया या कम मान लिया। और वास्तव में सारी की सारी सूर्य की किरण का इनसे कोई संबंध नहीं है, रिफ्लेक्शन से। दीज आर मियरली रिफ्लेक्शंस। जैसे सूर्य की किरण में ताकत है क्योंकि उसका गुण धर्म है, इट्स इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट्स इज नेचर टू लाइट। वो किरण जिधर भी पड़े उसको प्रकाशित कर दे, दिखाई देने लग जाए। वो मटेरियल यूनिवर्स है, ये भौतिक सूर्य है, उसमें एक शक्ति है, तीन शक्तियां हैं। आकर्षित भी करे, प्रकाशित भी करे, और उष्णता भी दे। ऐसे परमेश्वर रूपी परम सूर्य से निकली जीवन रूपी किरण में असंख्य शक्तियां है, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी। जो इस मटके पे गिरी तो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, उस मटके पे गिरी तो वो सोच रही है। ये मटके में ऐसे प्रकाशित हो रही, वो मटके में वैसे प्रकाशित हो रही। देर इज इन्फिनिट, इन्यूमरेबल, uncountable number of possibilities in the creation because it has come from the infinite। जो कल्पनातीत से आई है किरणें, उसका वैभव, उसकी शक्ति, उसका प्रभाव भी कल्पनातीत है। वी कैनॉट इमेजिन। इस सूर्य मटके में जल जो है वो कल्पना नहीं कर सकता सूर्य कितना है, कैसा है, कितना गर्म है, उसमें कितनी आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी उसकी, उसमें उष्णता देने की कितनी ताकत है। ऐसे मटके में दिखाई दे रहा है सूर्य को पता नहीं कितना है, उसके लिए उतना ही सूर्य है।
ऐसे ही इस शरीर रूपी मिट्टी से बने मटके में मन रूपी जल में जो जीवन प्रकाशित हो रहा है, इसको संभव नहीं है उस परमेश्वर की शक्ति का, प्रभाव का, सामर्थ्य का अंदाज लगाना। और उसमें ऊपर से अपने में पक्का हो गया कि हम ही इतने हैं। इसलिए अन्यथा सूर्य की किरण को किसे ढूंढना है? वो तो आई ही सूर्य से है, उसमें और कुछ नहीं है सूर्य छोड़ के। एवरी रे ऑफ लाइट, एवरी एवरी फ्रैगमेंट, द थिनेस्ट फैब्रिक ऑफ द रे ऑफ बीम ऑफ लाइट, वो सूर्य की किरण के पतले पतले टुकड़े भी कर दे, उसके नथिंग बट फोटॉन्स, नथिंग बट जो भी सूर्य जिससे बना है। तो ऐसे हमारे में जो जीवन प्रकाशित हो रहा है, जिसके कारण हम समझ पा रहे, देख पा रहे, सुन पा रहे, कह पा रहे, ये हम भरपूर है। इट्स नथिंग बट द लाइफ दैट केम फ्रॉम द लाइफ गिवर हिमसेल्फ। भगवान छोड़ के हम हमें ये मिट्टी के ये शरीर में नहीं, मन रूपी जल में नहीं, हम में नथिंग बट प्योर परमात्मा है। इसलिए कहा बाबा जी ने, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़, पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो मन तू गहरे पानी बैठ, नानक जी फरमाते हैं, मन तू अपना मूल पहचान, ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। कहाँ से? हम मूल किरण का मूल सूर्य है। अच्छा, हमारा मन सूर्य को बनाने वाला परम सूर्य है। तो इस संदर्भ को लेकर के आज का आखिरी श्लोक जो है 14वां अध्याय समाप्त होने का, पिछली बार जो हमने किया था, जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, 26वां पिछली बार का श्लोक। माम, ये दो श्लोक में वन ऑफ माई फेवरेट्स इन द गीता, not the favorite but one of the favorites. Like if I had to pick my top 10%, maybe top 5%, 700 श्लोक है, इसमें से 10%, मतलब 70 हो गए, 5% मतलब 35 हो गए। तो तुम्हारे 35 श्लोक निकालो, इनमें से कौन से प्यारे, तो पक्का 100% ये दो उनमें होंगे, 5% में। सो अगर 95% गीता न समझती हो, भाती नहीं हो, बनती नहीं हो, रोज पढ़ना नहीं होता हो, ध्यान नहीं अपने घर में नहीं हो, पता नहीं क्या क्या गीता गीता करना है, 5% अगर करना हो, 5% कर लेते हैं, 95% जीतू भाई के लिए रख देते हैं, अपन 5% करते हैं। तो इसमें ये दो श्लोक आने चाहिए, आते हैं, 26 और 27 आखिरी के दो। ऐसे ही इस अध्याय के मैंने पहले भी कहते दो श्लोक, और वो 5% में ही आते हैं, 19 और 20 श्लोक। Shlok number 19 and 20 will also appear in the top 5% on the entire Gita. And these two, say 26 and 27. तो 26वां पिछली बार किया था, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ते माम मतलब मेरे को, जो अव्यभिचार पिछली बार वो हम गौरव भाई के जब मिले थे तब कहते हैं कि व्यभिचार पर प्रकाश डाला, अनकंटैमिनेटेड, डिसइंटेग्रिटी होके नहीं, फुल इंटेग्रिटी के साथ। इंटेग्रिटी ही धर्म है। इंटेग्रिटी का और वास्तविक अर्थ है, होता है जो अपने सत्य को पकड़ के रखे। जैसे कोई मिट्टी लड्डू बनाते हैं हम, तिल गुल के लड्डू बनाए थे जनवरी में, और अभी बैसाखी के कुछ पंजरी के लड्डू बनाए, जो भी बनाए होंगे लड्डू, तो बोलते ही चिपक नहीं रहे लड्डू, ये दबा दबा के कर रहे, बहुत दबा, जरा भैया तुम दबा देना इसको, तो फिर भी टूटे जा रहे, फूटे जा रहे लड्डू। क्योंकि उसमें बराबर गुड़ नहीं है, इनफ नहीं है, या शक्कर नहीं, मिठास नहीं है, तो वो ड्राई हो गए, या तो फिर तो उसमें कुछ, या तो थोड़ा घी और डालो, या तो पानी छिड़को, नहीं तो कुछ सम लिक्विड, समथिंग दैट विल होल्ड इट टुगेदर। और उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, वो जो मटेरियल जिसकी इंटेग्रिटी कम हो रही है, इसलिए वो होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, एक दूसरे से टूटा जा रहा है, छूटा जा रहा है, तो टुकड़े हो रहा है। उसको डिसइंटीग्रेट कहते हैं, उसको अधर्म कहते हैं, हमारी भाषा में अधर्म कहते हैं। लड्डू का धर्म है, लड्डू बना जैसा बना रहे, तो उसके लिए जरूरी उसका जो प्रोपोर्शन है, उसमें जो तीन बातें बताई है, जो भी होगी, तिल गुल और
घी बोल, ये तीन बातें वो बराबर प्रोपोर्शन में डाली होगी, और उसमें और कुछ कचरा पट्टी न डाला होगा अपने मन से बना के कुछ, आई स्टेक टू इट, उस अदर कंटेमिनेशन फ्री अगर होगा, तो हर एक दो बार दबाए तो हर लड्डू चिपका रहेगा, जब तक देते नहीं खाते नहीं, लड्डू का लड्डू ऐसे। तो जो इंटेग्रिटी है उसको पकड़ के रखने की जो ताकत है उसमें, किसको पकड़ के रखने की? अपने आप को, अपने आप को डिसइंटीग्रेट न होने देने की, अपनी मति भ्रष्ट न होने दे की, अपना मन बह न जाने की, अपनी स्थिति से फिसल न जाने की, अपना स्वभाव को बराबर जैसा ओरिजिनल था वैसा रखने की, सच्चिदानंद को, सत्य का चैतन्य का आनंद के अनुभव को, उसको जो पकड़ रखने की ओरिजिनल, उसे धर्म कहते हैं। दैट्स ऑल देयर इज टू धर्म। वो कितना बड़ा धर्म कांड हो गया है धर्म को लेकर के, बिकॉज एवरी ह्यूमन ओरिजिनल नेचर इज ट्रूथ, गुडनेस एंड लव। संभव नहीं है कि मुसलमानों में सत्य नहीं है, असत्य से बने हैं, संभव ही नहीं है। या मुसलमानों में अच्छा ही नहीं है, बुराई बुराई ज्यादा करके देखी जाती है। संभव नहीं है कि मुसलमानों में प्रेम नहीं देखा जाता, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे बड़ी झूठी बात हो नहीं सकती। अगर इंसान है, मनुष्य में है, तो पूरा का पूरा भरपूर है, ट्रूथ, गुडनेस एंड लव, सच्चिदानंद से भरा हुआ। अपनी पहचान खो गए, इंटेग्रिटी मिट गई, अधर्म हो गया, डिसइंटेग्रस हो गए। इसलिए भगवान ने कहा अव्यभिचारेण, इफ यू कैन गार्ड योरसेल्फ। मेरे विषय में सोचते हुए भगवान कहते हैं, मेरा भजन करते समय, मेरे पाठ गीता पढ़ते समय, भक्ति योगेन सेवते, इफ यू कैन कीप दिस इंटेग्रिटी इन योर माइंड, कि मैं जो भी हूँ ईश्वर के बदौलत, तो ईश्वर का ही स्वरूप हूँ, ईश्वर के की सृष्टि में ईश्वर का कार्य, ईश्वर के लिए, ईश्वर के दिए साधनों से ही कर रहा हूँ। दैट अक्रॉस सारी की सारी माला में वो एक धागा जब दिखाई दे, जो भी मैं यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत, 9वें अध्याय में, राजविद्या राजगुह्य योग, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो जो जो भी करता है, यद करोषि यद अश्नासि, जो भी खाता है, यद तपस, जो तप, जो हार्ड वर्क करता है, ददासि, ये सब ध्यान में रखे, दिस इज ऑल एम्पावर्ड बाय मी, इज पावर्ड बाय मी। जैसे कहते हैं इंटेल इनसाइड, कंप्यूटर के अंदर में इंटेल की चिप होती है। ये तो कंप्यूटर वगैरह तो बहुत लग रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोडर प्रोग्रामर, लेकिन इंटेल इनसाइड द चिप, I mean today it might be NVIDIA or whichever AMD, but the point is the one that actually gets the job done. तो ऐसे ही वो उसके साथ जो हम जितना निकट रहे, पक्का रहे, अडिग रहे, उसको छोड़े नहीं, उस समय रत रहे, उसको अव्यभिचार कहते, अनकंटेमिनेटेड, इन प्रोमिस्क्यूअस, एसेंशियली एक में स्थित, एक के साथ। तो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, विद दैट डिवाउट हार्ट, वर्शिपफुल एटीट्यूड से जो भी करना है, जो भी सामने आता है, जो भी व्यक्ति आता है सामने, जो है वो भगवान का स्वरूप है, सामने जो कार्य है वो भगवान का कार्य है, इधर जो है वो भगवान, उधर भी है, यत्र तत्र सर्वत्र, वेदों ने कहा, वेद पुरुष ने प्रकट होके कहा, यत्र तत्र सर्वत्र, किधर है बोले, इधर है, और किधर है, उधर है, और किधर है, सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र, सब। और ब्रह्मा जी ने बहुत गिड़गिड़ा के याचना करी नारायण भगवान से, नारायण क्या, वो कृष्ण से, जो वो उसका वो गर्व भंग किया था। भागवत में अम, भागवत में कथा आती है, वो सारे सखाओं को और गैयों को चुरा के लेके ब्रह्मा जी की, ये कैसा एक है भगवान हो सकता है? तो वो जूठन खा रहा है सबका, सबका डिब्बा एक में मिक्स करके पाटलक कर रहा है। नया पाटलक तब से चालू हुआ था, किसी ने कुछ लाया, किसी ने कुछ लाया, किसी ने कुछ लाया, सब मिक्स करके खा गए, इसको खिला रहा है, फिर अपन खा रहा है, फिर इसको खिला रहा है, उसने, ये क्या है, भगवान कैसे हो सकता है? बोलते तो है, मेरे को भी लगता तो था, लेकिन पता नहीं। इसलिए उसके सब सखाओं को गायब कर दिया, गैयों को गायब कर दिया, सबको गायब कर दिया। वो कथा पता होगी, साल भर रखा। भगवान कृष्ण ने समझ लिया कि इसकी करतूत है, तो खुद ही बन गए सब, सब गायब, सब बछड़े और सब बच्चे खुद बन गए, और सब घर में चले गए। और गोपियाँ भी खुश, गोप भी खुश, हो कितना प्यारा लग रहा है। आज तक इतना लोभ, इतना लाड प्यार नहीं होता था, अभी तो वो बार बार उसकी चुप्पी ले रही, बार बार खिला रहे पिला रहे। ऐसा 1 वर्ष हो गया तो ब्रह्मा जी परेशान,
अरे अभी इसकी परीक्षा कैसे समझे, कैसे सत्य को। अब फिर पता चला कि इतना जिसमें दम है वो भगवान ही हो सकता है। रोज रोज ऐसा ही कर रहा है पॉटलॉक करके। और आने के बाद फिर क्षमा मांगी, गिड़गिड़ाए। तो मतलब ब्रह्मा तू भी तो देख फंस ही गया ना माया में। तू नहीं बनाई है सृष्टि, अपनी माया में फंस गया। तो बोले अब मेरे को परमानेंट छुट्टी करा दो। अभी इसके बाद मैं कभी माया में नहीं फंसू। उसके बाद पर कथा नहीं आती, आज तक नहीं सुनी मैंने कि ब्रह्मा जी फिर से फंस गए। कुछ ऐसा बता दो जो बस इसके बाद में पक्का समझ जाओ। मैं नहीं बनाया पागल, मैं खुद ही अपने आप में फंस गया। अपनी माया में अपन ही फंस गए, जैसे हम आप अपनी माया में फंस गए। तो जो 4 श्लोक बताया कृष्ण ने, कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को, उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 18,000, 18,000 का सारांश 4 में। किस में, किसके बाप में दाम है इतना। तो चैट जीपीटी को बोलो ये 18,000 वर्सेस को 4 में बता दो, देखते होता है क्या। तो 4 वर्सेस जो उस समय ऐसी बातें आती है जो सामने नया से याद आया। देख और कुछ नहीं, इस झंझट में मत पड़ तू। ये अलग है, वो अलग है, ये किसने, ये किसका, मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं, कोई हो सकता नहीं करके। और भी 2-3, ये पहला श्लोक है और 3 श्लोक है उसके। चौ चौथे श्लोक में कहते हैं ये जो पक्का समझ ले, अनुभव कर ले, और जिसका पक्का आ जाए उसके सब सब ज्ञान मिल गया, उसके आगे कुछ नहीं ज्ञान में। सो फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड वर्स इन इट, उसमें वो उदाहरण देते हैं कृष्ण भगवान एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब क्या, मतलब कैसे, हाउ इज इट, इसलिए एक्सप्लेन करते तो किसी दिन वी कैन टेक अप दोस 4 वर्सेस। सो यहाँ पे भगवान ने कहा कि ये गीता समझी नहीं समझी, क्या गुण, कौन से प्रकृति, क्या राजसिक तामसिक, कौन सा चार्ट बना है, एक सा स्प्रेडशीट बनाया, कैसा इतना ध्यान में, कैसे खोपड़ी में रखे, एक अच्छा बुरा। तो ये सब छोड़, इस बात को अगर तू मान ले, अब मेरे पीछे लग जाए, मेरे झापाक से गोदी गोदी में कूद जाए, कि मेरे को झंझट में नहीं पड़ना है, मेरे लिए तुम पर्याप्त हो प्रभु बस। यू आर माइन एंड आई एम योर्स, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग। अब आई एम योर्स एंड यू आर माइन। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल पक्का छलांग लग जाएगी तेरी, उधर से एकदम सीधा उधर पहुंच जाएगा। यू विल फाइंड योर सेल्फ एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। सगुणान समतीतयतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, you will leap across warp speed, so you will transcend, you will cut across the dimensions of space and time, and you will find yourself with me if that's what you accept। ये पिछली बार हो गया था। आज का आखिरी श्लोक 27वां, क्यों ऐसा क्यों, why, what happens, भगवान कहते हैं क्योंकि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, 27th, अमृतस्य अव्ययस्य च, ये मैंने ध्यान के समय भी कहा श्लोक आज के। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य च एकांतिकस्य च, क्योंकि उस पर ब्रह्म का, अमृत का, धर्म का और एक अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ, मैं ही हूँ। बिकॉज वट एवर यू आर सीकिंग, whichever path you're walking on, whatever you desire, जिस किसी में भी फंसा हुआ है, फंसी हुई है, जिस किसी को सर्वोच्च मानता है, जो अभी मोस्ट वर्शिपेबल है, अब वो सब मेरे में प्रतिष्ठित है, मैं स्टेप फाउंडेशन में ही हूँ, मेरे में ही पिरे हुए। उनमें जिस किसी में जो कुछ भी चमक धमक ताकत है, इट इज सोर्स्ड इन मी। किसी ने प्याज लगाया, किसी ने लहसुन लगाया, किसी ने मिर्ची लगाई, किसी ने गुलाब लगाया, किसी के बबुल के कांटे आ गए, इधर आम लगा है, इधर लेवेंडर लगा है। वो सब एक ही, इधर फ्लावर गार्डन है हमारा देखो, इधर फ्रूट गार्डन देखो हमारा, इधर में हमने ट्रॉपिकल लगाया है। और इधर ऑल सोर्स्ड इन मी। अगर पृथ्वी का है, हाँ इससे ये निकल रहा है, उससे वो सुगंध निकल रही है, उसके देखो कांटे इतने बड़े बड़े, इसके फूल की पंक्तियां कैसी है, ये क्या मिरेकल है। बट दे आर ऑल सोर्स्ड इन मी, दे आर ऑल गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम मी, न्यूट्रिशन फ्रॉम मी, आई एम द वन नरिशिंग इट। अगर पृथ्वी का है तो कोई असत्य नहीं है। बस ये भी बात आती न उसी 9वें अध्याय में, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो, सूर्य भी, उन सबको सूर्य का ही प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पृथ्वी से ही उन्हें पोषण मिल रहा है, सूर्य से ही उन सबको प्रकाश मिल रहा है, और उन्हीं बादलों से वर्षा होकर के। तो उनके वो गुलाब फूलने के लिए जो 3 बातें आवश्यक है, गन्ने में रस,
निर्माण मीठा होने के लिए जो तीन बातें आवश्यक है, इन और लहसुन में उसका स्वाद आने के लिए जो तीन बातें आवश्यक है, मिर्ची में तीखापन होने के लिए तीन बातें आवश्यक, उस सबों को फंडामेंटल ही दे रहा है। पृथ्वी से ही सबको वो तत्व मिल रहा है, खनिज पदार्थ, नमक। सूर्य एक सेम सूर्य से मिल रहे हैं। गुलाब वाला सूर्य इधर आता है इस दिन मार्च, स्प्रिंग में, बैसाखी के समय उनका सूर्य आता है, इनके समय इनका सूर्य जाता है, ऐसा नहीं होता। सूर्य महाराज अपने चमकते, जिसको चाहिए जब चाहिए ले लो करके है। तो पृथ्वी उन्हीं को दे रही है, और जल उन सब पर वर्षा कर रहा है, वही सेम सेम क्लाउड शावरिंग, ऐसे जो सब उसमें ऐसे भगवान करिए जिधर जो भी है। एंड इट गेट्स टू द हायर लेवल के ब्राह्मण हो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म जो है, ब्रह्म मतलब बृहद, जो सब और फैला हुआ है, ऑल परवेसिव है, दैट विच एग्जिस्ट एवरीवेयर एट वंस, सबके भीतर बाहर। ब्राह्मणो ही मतलब अलोन, आई एम, प्रतिष्ठा अहम, प्रतिष्ठा मतलब फाउंडेशन, एट द बेसिस, द वन हु एम्पावर्स द ब्रह्म। जैसे सूर्य का उदाहरण दे रहे थे, सूर्य से असंख्य किरणें निकली, और उनमें से कुछ किरणें मटकों में चमक रही है, सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कुछ किरणें, पिछली बार कहा था, वो जैसे कुत्ते की टट्टी पर गिरी है, कुछ किरणें किसी कोई गलती से गिर गई, हीरे की अंगूठी गिर गई थी रास्ते में, उस पर गिर के चमक रही है। किसी के जो पानी में है, किसी का घास पर गिरा हरा दिख रहा है, और वो सब और जो है, सारी की सारी किरणें, एवरी एवरी रे ऑफ लाइट इज सोर्स्ड इन इट। सो वट एवर इज सीन, जो भी दिखाई दे रहा है वो सूर्य के प्रकाश से दिखाई दे रहा है, वो उसी सूर्य के प्रकाश से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर किरण उसी से निकली हुई है। अर्थात नीचे जहां भी देखता हूं मैं, जिधर भी देख रहा है, 360 डिग्री व्यू, ऊपर नीचे 10 दिशाओं में जो भी दिखाई दे रहा है, सब फैला हुआ जो है, वो एक उसकी कृपा से दिखाई दे रहा है। ऐसे कहते हैं ब्रह्मा मतलब जो एम्पावरर, इन सबको पावर जो कर रहा है, इट इज ऑन सोर्स इन मी अलोन। सूर्य झूठ नहीं कह रहा है, अगर कहे, वो सारे मटकों को कहे, पत्थरों को कहे, मिट्टी के ढेले को कहे, वो हीरे की अंगूठी को कहे, अरे तुम सब पर जो पड़ रहा है प्रकाश, इस बात को समझना, ब्रह्म मतलब प्रकाश, तुम सबको जो चमका रहा है वो प्रकाश मुझ में स्थित है, मुझ से आ रहा है। अगर ये सूर्य कहे, हम लोग प्रकाश की साधना करें, प्रकाश चाहिए, सनी डे, सनशाइन, वी वांट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट 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 लाइट, शाइन सन, और सनशाइन। If the sun says कि the entire light beam, every photon of light is sourced in me, तो खाली प्रकाश प्रकाश साधना करने से तो समझे कि प्रकाश का जो स्रोत है, ऐसे भगवान करेगी ब्रह्म के अगर निर्गुण निराकार की अगर साधना करते हैं, अद्वैत निर्गुण निराकार, तो वो जो तत्व है, इट इज ऑल्सो सोर्स फ्रॉम मी, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम मी, सो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। तो जैसे सूर्य प्रकाश को हम देख नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, उसको चाट नहीं सकते जीभ जीभ से अपने, फटाफट जल्दी 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 सूरज प्रकाश को चाट ले जल्दी जल्दी, बड़ा मीठा है या तीखा है, नहीं चाटे नहीं जा सकता, वो पकड़ा नहीं जा सकता। सूर्य के प्रकाश को रख दे घर में अपनी, आज सनी डे है, टुमारो इज क्लाउडी, फटाफट फटाफट भर लो अपने ड्रॉवर में, बाल्टियों में भर के, पकड़ा नहीं जा सकता उसको, कुछ नहीं। उस सूर्य को दिखता भी नहीं है, सूर्य प्रकाश दिखता नहीं है, ऐसी ऐसे चमत्कार है। सूर्य दिखता है, और जिस वस्तु पर गिर रही वो वस्तु दिखती है, वो बीच वाला प्रकाश नहीं दिखता, कभी सोचा नहीं होगा। जो प्रकाशक है वो दिखता है, और जिसको प्रकाशित कर रही है वस्तु दिखती है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। थिंक अबाउट इट। ऐसे ही ब्रह्म का बीच वाला स्वरूप होता है। ब्रह्म का सोर्स का हम नाम रूप इमेजिन कर सकते हैं, कृष्ण हो, नारायण हो, शिव हो, जो भी, और जो जिसमें प्रकाशित रहे वो सब भी फीचर दिखते हैं। फिर ब्रह्म मतलब जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी, वो नहीं, उसको पकड़ नहीं सकते, कुछ समझता नहीं है जिस, लेकिन उसका सोर्स है। जैसे प्रकाश का सोर्स है, वो कहीं से रैंडमली आके लटका नहीं है, जैसे सूर्य प्रकाश, ऐसे ही ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अमृतस्य, अमरता का सोर्स, ये जो अमृत चखना है,
अमर होना है, आत्मा अमर है आत्मा। ये अमर 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 क्या है? और जो भी है उसका सोर्स मैं हूँ। इट दैट द इमोर्टैलिटी इज सोर्स इन मी, कम्स फ्रॉम मी। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य च अव्ययस्य च। अव्यय मतलब जो कभी कम नहीं होता, खर्चा नहीं होता है, जितना भी ले ले। सूर्य प्रकाश ऑन अ ब्राइट सनी डे, देयर इज नो रैशन। उसमें कोई मीटर नहीं लगा होता, अरे तुम्हारा हो गया अभी चलो हटो यहाँ से। जितना भी ले वो खत्म नहीं होने वाला। सूर्य प्रकाश जब तक है, सूर्य है तब तक लेती ही जाए जैसे। सूर्य तो खत्म होगा, लेकिन ये जीवन का प्रकाश, जीवन का स्रोत परमेश्वर अव्यय है, अनडिप्लीटिंग है, अक्षय है, न खत्म होने वाला खर्चा वाला। ऐसा इतना उसका भरपूर है। जैसे वो दोहे में कहा था ध्यान के समय, ज्यों का त्यों भरपूर। भरपूर मतलब ओवरफ्लोइंग, उसको कंटेन नहीं कर सकते, इतना है ना, भर गया। और अभी पूर्व आ रहा है, पूर्व मतलब फ्लड। भरपूर का अर्थ होता है इतना भर गया कि पूर्व बह जा रहा है ना। सो शाश्वत, शाश्वत इज परमानेंट, अनचेंजिंग। ऐसा नहीं है सूर्य का अभी आज प्रकाश है, अभी रात को फिर से चला जाएगा, फिर कल से फिर आएगा, फिर चला जाएगा। पर सूर्य का प्रकाश से नहीं जाता, हम पृथ्वी विमुख हो जाती है। वास्तविक में वो तो ये, इसका प्रकाश भी ऐसे ही रहता है। हम सो जाते हैं इसलिए ध्यान नहीं देते, सूर्य पृथ्वी इधर घूम जाती है। ऐसे ही जीवन का जो प्रकाश है वो मेरे से आया हुआ है, भगवान कहते हैं, इसलिए वो न कभी मरता है, न कभी खत्म होता है, कम होता है। और ये परमानेंट है, न कभी बदलता भी है। कम ज्यादा नहीं होता, सड़ा गला नहीं होता कभी। क्वालिटी नहीं होती उसमें, अभी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ग्रेड्स नहीं होते। स्टेरी, होमोजीनियस, कंसिस्टेंट, एवर द सेम जीवन। तो सबों में, गुंडों में, गंधों में, दूसरे धर्म वालों में, निगरों में, जो जीवन है वो उतना का उतना फर्स्ट क्लास है, जितना मेरे में और मेरे गुरु में और मेरे दादा गुरु में था। ये धड़ाके से हिम्मत से बात को स्वीकार करना, अगर पूरा सत्य चाहते थे। नहीं तो डर डर के नहीं रह रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे बातें कर सकते गुरु जी के बारे में। गुरु जी को पूछो ना कि तुमको अलग से फर्स्ट क्लास मिला है क्या, गुरु जी सब कृपा करो हमको भी फर्स्ट क्लास वाला दे देना, इधर इसको ये रद्दी में भेज दे अपने वाले सेकंड क्लास को, तो हंस पड़ेंगे गुरु जी। तो सेम उनके गुरु को भी वही मिला था, क्योंकि है एक ही। तो उसमें फिर क्वालिटी और ग्रेड कैसे होंगे? और वो अपने पास और क्या रोना है, समझ रहा नहीं मेरे को। वो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास जो है वो अपने पास है, अपन है। वो ये क्या चिल्लर फालतू नाटक ड्रामा नौटंकी की लगा के रखी है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं हुआ, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। हो गया ना बहुत, अभी समय आ गया ना बिंदास फर्स्ट क्लास हो जाने का। बिंदास जीवन जी, फर्स्ट क्लास हो जाए। फर्स्ट क्लास है ही, क्यों अपने आप को खोपड़ी को सेकंड क्लास थर्ड क्लास बनाए? फर्स्ट क्लास ही है बिल्कुल। तो शाश्वतस्य च धर्मस्य, धर्म मतलब वो जो इंटेग्रिटी, उसमें जो ताकत है पकड़ के रखने की, अपने आप को संभाल के रखने की। एक यहाँ पकड़ के रखी, ये तो खाली दिखने वाली है सृष्टि। सोलर सिस्टम को कैसे पकड़ के रखा है, सूर्य के इर्द गिर्द, सूर्य को कैसे टंके लगा, ये चिल्लर छिल्लुट जो है सूर्य को पकड़ के रखा है। ये मिल्की गैलेक्सी अपनी आकाश गंगा में इतना बाहरी कोने में एक पड़ा हुआ टुकड़ा, छोटा सा धूल का टुकड़ा है सूर्य, जिसको हम ये भूर्भुवस्वाह करते हैं, लोटे पे लोटे चढ़ाते भूर्भुवस्वाह। वो तो उसकी गिनती तक नहीं है ब्रह्मांड में। कौन सा सूर्य, कहाँ का सूर्य, क्या बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। ये ऐसा है वो सूर्य। तो लेकिन उसको वैसे का वैसे पकड़ के रखा है। हम पूजा इसलिए करनी ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हम उसके कारण हम हमारा जीवन चल रहा है, इसलिए हमारे वो परमेश्वर है। लेकिन बुद्ध भी नहीं बन जाए, पूरा फुल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। फुल पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, और उसमें फिर लोकल भी होना चाहिए। यहाँ पे अपने काम की बात भी है। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, जैसे कहते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा पता चलना चाहिए, और अपना काम किससे हो रहा है उसको भी होना चाहिए। इसलिए धर्मस्य सुखस्य ऑल जॉय इज सोर्स फ्रॉम मी। सीधा सामने से भगवान कहते हैं, ये बेधड़क भगवान है। ये कोई शर्म, बिल्कुल एकदम शेमलेस गॉड। बेशरम भगवान, बेधड़क भगवान, ये कन्हैया जो है,
उसको बिल्कुल बिल्कुल ही शर्म नहीं है। अब ये किसी के बाप का डर नहीं है। सीधा से छाती ठोके दे रहा, मेरे से ही आ गया सारा, जिसको जो भी सुख मिल रहा है, जिसको जो भी आनंद मिल रहा है, और मुझसे आ रहा है। तो अगर सीधा मेरे पास आ जाए, ये भिखारी के नहीं, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, इसको चाटे उसको चाटे उसको चाटे, थोड़ा ये करके सीधा अगर छलांग लगा दे, बोला ये नहीं चाहिए मेरे को, ये चिल्लर नहीं, अपन ठोक माल व्यापारी, बस सीधा अगर उसके हो जाए, सुखस्य च एकांतिकस्य च, इट ऑल एंड्स इन मी, एक अंत, एकांतिकस्य च। एकांत कहते हैं ना, हमको एकांत चाहिए, हम 40 दिन एकांत में रहते हैं। उधर हरिद्वार में गए थे, उधर आश्रम में बहुत मस्त एकांत में रहते। एकांत में मतलब एक में जब अंत हो जाए तब एकांत हुआ। शरीर को क्या एकांत में लेके गए? शरीर को तो अपने कमरे में एकांत मिल सकता है, क्लोजेट में, छोटे से क्लोजेट में एकांत मिल सकता है, एक और कुछ नहीं उधर तो। इधर इधर जाने की जरूरत नहीं। जब हम मन की चित्त वृत्तियों को इकट्ठा करके बांध के एक में स्थित हो जाए, एक में अंतिम स्थिति हो जाए, एक में अंत हो जाए, तो वो एकांत होगा। तो भगवान कहते हैं, व्हेन यू आर एबल टू गेट दैट, यू रियलाइज दैट इट इज ऑल ऑफ द मेनी and in the one, the one in the many, and the many in the one, the man in the many। इसे मैं कहता हूँ, the one in anyone, the one in everyone, जैसे होता है ऐसे एकांतिक सत्य। इसलिए यहाँ पर कहा, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य च अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं चाहूंगा, ऐसी इच्छा है कि ये दो श्लोक जो है 26-27 बड़े महत्वपूर्ण है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कहते हैं इसको अपने मुंह से, हमेशा की तरह मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे। I'll finish one line, then I'll say the whole line, then you say the whole line. You know the rituals. So पहले मैं 26वां थोड़ा थोड़ा कहता हूँ, फिर 27वां, and then we'll end the chapter there. So number 26, chapter 14, Mam cha yo avyabhichareण, Mam cha yo avyabhichareण bhakti योगेन सेवते, भक्ति योगेन सेवते। तो अगर पहली पंक्ति को देखते हैं तो, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। आप अपनी अपनी जगह पे कहे, स गुणान समतीत्यैतान, अथवा तो समति, अथवा तो और आसान कहे, सम इति एतान, सम इति एतान, समतीतेन, समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो फिर से एक बार कहते हैं, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये 26वां श्लोक। फिर 27वां आखिरी श्लोक इस अध्याय का, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, प्रतिष्ठा मतलब फाउंडेशन, द बेसिस, अमृतस्य अव्ययस्य च, अमृत, मृत मतलब मरना, मॉर्टल, अमृत मतलब न मरना, अमृतस्य अव्ययस्य च, व्यय मतलब कम होना, खर्चा होना, अव्यय मतलब कभी कम नहीं होता। तो अमृतस्य अव्ययस्य च मतलब एंड, तो ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वत अस्य च, शाश्वतस्य च
धर्म अस्य, तो धर्मस्य, स्य मतलब ऑफ, सो शाश्वत अस्य, शाश्वत का, धर्मस्य और धर्म का, अस्य मतलब असी, जैसे पंजाबी में असी, इज, जो भी, सो जैसे शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख अस्य एकांतिक अस्य, इसलिए सुख है, सुखस्य एकांतिकस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। Those who are familiar with with Excel spreadsheets, उसमें जो फॉर्मूला बनाते हैं उसमें मैक्रोज लिखते हैं, मतलब गुत्थी करके, लाइक कंबाइनिंग अ बंच ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज, सो दैट उससे फिर उसमें वैल्यू डाल दी उस सेल में, एक्सेल में, तो इट डज ऑल द कैलकुलेशंस करके, और उसका मतलब वो दिखाई नहीं देता है, इसके 1 सेकंड क्या 10,000 ऐसे में वो कर डालता है कंप्यूटर में, पर उसके अंदर देर बिल्ट इन मैक्रोस। ऐसे द संस्कृत लैंग्वेज इज काइंड ऑफ लाइक दैट, खाली इस, एवरी वर्ड इज लाइक अ फॉर्मूला बट एवरी सेंटेंस इज लाइक अ मैक्रो, इट्स अ स्ट्रिंग, स्ट्रंग टुगेदर, उसको गुंथे हुए एक दूसरे में, इसलिए वो थोड़ा उसको अलग अलग रिजॉल्व करने में समय लगता है। तो लेकिन जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैं भी अंत में ये दो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आप सुन सकते हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अव्ययस्य च अमृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। It just builds the crescendo very powerfully. It just floods the brain with उसके प्रकाश से, इसलिए गीता का प्रभाव होता है। एंड देन द क्लासिक एंड ऑफ एवरी चैप्टर, ओम तत्सद इति, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हम लोग हाथ जोड़ के कहते श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इसका अर्थ में आता है, हर अध्याय के बाद में कहते हैं ओम तत्सत इति, बार बार कहता है इति मतलब फुल स्टॉप, खत्म कहानी, एंड ऑफ स्टोरी। क्या, दिस इज द ट्रूथ, भगवान कह रहा है, आई व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, दैट्स इट, ओम तत्सत इति, देयर इज नथिंग मोर दैट यू नीड टू, बहुत माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, ओम तत्सत इति, दिस आई जस्ट opened up, unpacked the whole truth in front of you, ओम तत्सत इति। ये श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् है, ब्यूटीफुल, ऑपुलेंट है, रिच है, श्रीमद् भगवद गीता, so because it has come from the most opulent, the most beautiful Upanishad, so this can be found in Upanishad in a very broad way. This is the condensed version of Upanishads. 108 उपनिषदों को कहा कि एक उपनिषद में सब बता दो सार, तो जैसे होगा वैसे वो भगवद गीता है। ब्रह्म विद्यायाम, इन इट इज द स्किल, विद्या मतलब स्किल, द टैलेंट, ब्रह्म को पकड़ने की, ब्रह्म को समझने की, ब्रह्म को अपनाने की, ब्रह्मभूत होने की। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, इट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन, इट्स टेक्नोलॉजी। शास्त्र मतलब इट इज एविडेंस बेस्ड, इट कैन बी प्रूवन, एंड द बेस्ट प्रूफ इज आवर ओन। हम लोग अपना अपना सिद्धांत दे, हम लोग इसके साथ प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं, दूसरों के अनुभव से नहीं समझ सकते। इसलिए योग है, यूनाइटिव है, योग मतलब यूनाइटिव, यूनाइटिंग, एकता दर्शाने वाला, एक साथ में लाने वाला, इंक्लूसिव, एक बनाने वाला। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्वर्सेशन, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। ऐसा भी नहीं है कि एकदम पॉन्टिफ ने ऊपर बैठ के कह दिया ऐसा, दाउ शल दिस एंड दाउ शल दैट। सो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, गुणत्रय विभाग योग, द 14th चैप्टर वाज नेम्ड डिसर्निंग बिटवीन द थ्री फोर्सेस ऑफ नेचर। ये तीन प्रकार की हवाएं बह रही है अर्जुन, एनी टाइम तो दिखेगा, कभी भी देख ले, जन्मा तब से मरते दम तक हवाएं बह रही है, जैसे अभी बह रही है बाहर। और एक कोई, एक हवा इधर से उधर जा रही है, एक हवा इधर से इधर जा रही है, एक हवा ऊपर नीचे कर रही है, ऑलवेज हैपनिंग। इनको बराबर ढंग से देख और समझ ले, तेरे को किधर जाना है, उस हवा को पकड़। इफ यू वांट टू गो नॉर्थ, देन अलाइन विद द नॉर्थ बाउंड। जैसे वो सेलर्स जो होते हैं, अपने सेल को बराबर कौन सी भी दिशा में हवा चले
नाभिक जो होता है वो सेल बोट को बराबर एंगल करके धीरे 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 करके वो कहो तो उल्टा भी चले जाते हैं। द सम ऑफ द मोस्ट एक्सपर्ट सेलर्स, दिस इज द ट्रूथ, जिस दिशा से हवा बह रही है उनकी नाव उसकी उल्टी दिशा में जा रही है सेल को लेकर के। बिकॉज वो 10-12 सेल इतने क्लेवरली एंगल करती कि उसका नेट इफेक्ट एक्चुअली गोज द मोमेंटम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे जिस दिशा में जाना है इसमें फंस मत। इन तीन हवा के साथ तिनकी से तिनके की ना बहा मत जा जिधर जबरदस्ती बहे जा रहे, कुछ इलाज नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुद्धि रूपी सेल दिया है अपने को। सेल मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, सीड। नाव को सीड लगा देना बड़ा ऐसा ट्रायंगल, और उसको सीड वाली नाव। तो ये गुणत्रय विभाग योग डिसर्न में फर्क समझ लो। चतुर्दशो अध्याय मतलब 14, चतुर मतलब 4, 10, दश मतलब 10, 4 and 10, चतुर्दश मतलब 10 + 4 14th अध्याय। यहाँ पे समाप्त होता है और हम लोग कहते हैं अपनी ओर से धन्यवाद प्रभु श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो धन्यवाद प्रभु, ये आपको अर्पण है। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।